कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पढ़ा था। इस वीडियो में हम थ्योरीज ऑफ लीडरशिप स्टार्ट करेंगे, जो कि एनटीए नेट और सेबी ग्रेड ए का मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ये यूपीएससी ईपीएफओ में और यूपीएससी की कॉमर्स ऑप्शन में भी पूछा जा सकता है। इसमें बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे ध्यान से सुनिएगा और अपने पॉइंट्स भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और चलो स्टार्ट करते हैं। हियर इट गोस। सो लीडरशिप की थ्योरी से स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप के बारे में कीथ डेविस ने डिफाइन किया है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सो पहला एमसीक्यू तो यही बनता है कि कीथ डेविस का ये जो कोट आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये पूछा जा सकता है और नीचे आपसे एमसीक्यू में पूछ जाएगा कि किसके द्वारा दिया गया है। सो यही बेसिक पहला एमसीक्यू तो यही आ सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप इज़ ए क्वालिटी एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस other peoples to work towards a particular goal for achievement of a particular purpose or goal. So basically लीडरशिप क्या होती है? लीडरशिप एक क्वालिटी होती है, एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर जो एक इंडिविजुअल जो है दूसरों को मोटिवेट करता है या फिर इन्फ्लुएंस करता है कि वो किसी पर्टिकुलर गोल की तरफ काम करें। इंडिविजुअल्स हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है कि वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए काम करें। सो देखते हैं कीथ डेविस ने क्या बोला। कीथ डेविस कहते हैं लीडरशिप इज द एबिलिटी टू परस्यूट अदर्स टू सीक डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स एंथुसियास्टिकली। इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर विच बाइंड्स अ ग्रुप टुगेदर एंड मोटिवेट्स इट टुवर्ड गोल्स। कीथ डेविस कहते हैं कि लीडरशिप एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर हम दूसरों को परस्यूट करते हैं कि वो किसी डिफाइंड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में कार्य करें। इट इज़ द ह्यूमन फैक्टर, एक ह्यूमन फैक्टर जो कि ग्रुप को बाइंड करता है टुगेदर, उसको मोटिवेट करता है, उसको उत्साहित करता है, उसको प्रेरित करता है कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। सो लीडरशिप इज़ द पोटेंशियल टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर ऑफ अदर। ये क्वालिटी है जिसमें हम दूसरों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। इट इज़ द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस ए ग्रुप टुवर्ड द रियलाइजेशन ऑफ ए गोल। ये कैपेसिटी होती है जिसमें हम ग्रुप को इन्फ्लुएंस करते हैं कि किसी पर्टिकुलर गोल को रियलाइज करें। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस the behavior and work of others towards accomplishment of specific goals in a given situation. ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंडर एक एग्जीक्यूटिव जो है अपने सबऑर्डिनेट को डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है कि वो पर्टिकुलर गोल को अचीव करने में एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कार्य करें। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मैनेजर टू इंड्यूस दिस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। एक एबिलिटी होती है जिसके अंदर मैनेजमेंट जो होता है अपने सबऑर्डिनेट को इन्फ्लुएंस करता है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ और जील के साथ अपने पर्टिकुलर गोल को प्राप्त करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को प्राप्त करने के लिए कार्य करना। सो ये थी डेफिनेशन कीथ डेविस के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है लीडरशिप थ्योरीज। बेसिकली 4 टाइप्स की लीडरशिप थ्योरीज होती हैं। नंबर 1 है ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप, नंबर 2 बिहेवियर थ्योरीज ऑफ लीडरशिप, नंबर 3 इज कंटिजेंसी थ्योरी, नंबर 4 इज ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज। सो ये भी एक एमसीक्यू आ सकता है कि लीडरशिप थ्योरी कितने प्रकार की होती है और आपको नाम दे दिया जाएगा या फिर आपको 3 दे दिए जाएंगे और 4th के बारे में पूछा जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं पहली थ्योरी के साथ, जो कि है ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप। क्या कहती है ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप? ये ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप बेसिकली दी गई है राल्फ एम स्टॉकडेल के द्वारा, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ट्रेट थ्योरी ऑफ लीडरशिप किसने दी है। सो बेसिकली ट्रेट थ्योरी जो है ग्रेट मैन थ्योरी पर बेस्ड है। ग्रेट मैन थ्योरी, अब आप पूछेंगे ग्रेट मैन थ्योरी कौन सी होती है? ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि लीडर्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड, दे आर बॉर्न। ग्रेट मैन थ्योरी कहती है कि लीडर्स जो होती है बॉर्न होते हैं, उनको बनाया नहीं जाता। ये है ग्रेट मैन थ्योरी। सो इस पर बेस्ड थी ट्रेट थ्योरी, जो कि डेवलप की गई थी रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट के एफर्ट के द्वारा। सो ट्रेट थ्योरी इज डेवलप्ड ड्यू टू एफर्ट्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट एंड रिसर्चर्स and it is developed by Ralph M. Stockdale. Ralph M. Stockdale found that various researchers have mentioned some specific trait in a leader. Ralph M. Stockdale ने पता लगाया कि बहुत सारी रिसर्च कहती हैं कि एक लीडर में सम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। देखिए जैसे इस इमेज में दिया गया है, ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक लीडर्स में होते हैं, जैसे कि टीम वर्क, मोटिवेशन, कॉम्पिटेंस, स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कम्युनिकेशन, पावर, सपोर्ट। ये तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक ही एक लीडर में होते हैं। सो एज पर राल्फ एम स्टॉकडेल,
उन्होंने बहुत सारे डाटा एनालाइज किए और अपने डाटा के एनालिसिस के बेसिस पे उन्होंने बताया कि लीडर्स में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए: एज, डोमिनेंस, हाइट, इनिशिएटिव, परसिस्टेंट, एम्बिशन, डिज़ायर टू एक्सेल, वेट, फिजिक, एनर्जी, हेल्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपीयरेंस, इंटीग्रिटी एंड कन्विक्शन, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंट, हैप्पीनेस, सेंस ऑफ ह्यूमर, एकेडमिक रिजल्ट, इमोशनल स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल, नॉलेज, सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, जजमेंट एंड डिसीजन, emotional stability and control, knowledge, social and economic status, judgment and decision, social activity and mobility, insight, energy, originality, social skills, adaptability, popularity, prestige, introvert, extroversion और cooperation। क्रिटिसिज्म ऑफ दिस थ्योरी की क्रिटिसिज्म भी थी जो थे कि ऑल लीडर्स डू नॉट पोजेस दीज ट्रेट्स, मैनी नॉन लीडर पोजेस मैनी ऑफ दीज ट्रेट्स, दिस स्टडीज डज नॉट स्पेसिफाई हाउ मच ऑफ दीज ट्रेट्स शुड अ लीडर पोजेस, मोस्ट ऑफ द ट्रेट्स आर पैटर्न ऑफ बिहेवियर। सो क्रिटिसिज्म थे इस थ्योरी के कि सभी लीडर्स में ये ट्रेट्स नहीं होते और कई नॉन लीडर्स में ट्रेट पाए जाते हैं। दिस स्टडीज डजंट स्पेसिफाई नहीं करती कि कितने ट्रेट्स होने चाहिए, और ये बहुत सारी ये जो ट्रेड्स हैं ये पैटर्न ऑफ बिहेवियर है एक्चुअली। सो ये इसकी क्रिटिसिज्म्स थे, पहला कि सभी लीडर्स में ये मौजूद नहीं होते, कई नॉन लीडर में ये मौजूद होते हैं, और कितने होने चाहिए ये नहीं स्पेसिफाई करती है थ्योरी, और ये थ्योरी बेसिकली पैटर्न ऑफ बिहेवियर है। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।